साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में, और जो उसका विभाजन किया गया है, जिसमें शामिल है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। तो जैसा कि सामान्यतः ऐसा है कि जो इतिहास का विभाजन किया गया है कालक्रम के आधार पर, प्राचीन इतिहास, तो ये 3 प्रकार से किया गया है। प्रागैतिहास या प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा इतिहास। तो 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है। तो अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐसा काल, इतिहास का ऐसा काल जिसमें मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं छोड़ा है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इतिहास के उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है कि जिस काल में लेखन कला का प्रचलन तो रहा है, लेकिन उनके जो उपलब्ध प्राप्त हुए हैं वो पढ़े नहीं जा सके हैं। तो इस संदर्भ में जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु सभ्यता है, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी कि हम जो कहते हैं ना कि प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, तो इसमें क्या है, विवरण जो इसके मिले हैं वो लिखित रूप में उपलब्ध है। तो क्लियर हो गया कि आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में फर्क क्या है। और जो होमोसेपियंस या ज्ञानी मानव है, इनका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। इसके अलावा पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण युग या पूरा पाषाण काल, तो उस समय के जो मानव हुआ करते थे उनके जीविका का मुख्य आधार शिकार होता था। और जो शिकार है यह पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। आग की अगर हम बात करें तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि जो पहिया जिसने क्रांति ला दी, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। और जो मनुष्य में स्थायी बसने की प्रवृत्ति आई, यह प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। अब ऐसा इसलिए हुआ कि जब जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति इसलिए आई क्योंकि उस समय अनाजों का उत्पादन होने लगा था। और मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला सबसे पहला जो औजार था वो कुल्हाड़ी था, जो कि अतिरम पक्कम से मिला था। इसके अलावा कृषि का विकास या आविष्कार कहें नवपाषाण काल युग में हुआ। और प्रागैतिहासिक काल जो है ये अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में एक ऐसा स्थल जहाँ से अन्न मिला है वह मेहरगढ़ में है। और कृषि के लिए अपनाई जाने वाली जो सबसे प्राचीन फसल थी वो गेहूं थी, जो कि पहली फसल है। और उसके बाद जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सबसे पहले जो अनाज प्रयुक्त किया गया था खाने के लिए वो चावल था। और कृषि का पहला उदाहरण भारत में मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। इसके अलावा कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। और भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो थे वो स्फटिक या पत्थर के बने होते थे। और रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की और पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। इसके अलावा भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 ईस्वी में तब हुई जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण या माइक्रोलिथ्स की खोज की। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। इसके अलावा भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के आसपास शुरू हुआ। और भारत का सबसे प्राचीन नगर जिसे संज्ञा दी जाए वह मोहनजोदड़ो था। और इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। यह सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। और असम का श्वेतभ्रू गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपी है। इसके अलावा इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। वहीं भारत में
शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। और प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों, भीमबेटका जो है यह शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी में इससे संबंधित कुछ प्रश्न एकाध पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूछता ही है बिहार पीएससी। और बाकी अगले वीडियो में हम जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हुए उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।